क्या हमारी कीमत सिर्फ कपड़ों और पैसों से आंकी जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली कीमत हमारे बैंक बैलेंस या फिर हमारे ब्रांडेड कपड़ों से तय होती है, या फिर हमारे जुनून और अटूट हौसले से? आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब एक बहुत हुनरमंद लेकिन गरीब कलाकार उसके पुराने फटे हुए कैनवास और सादे लिबास के लेकर के शहर की सबसे शानदार गैलरी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसे साफ साफ कह दिया गया था कि उसके जैसे साधारण लोगों का कला की इस बगी दुनिया में कोई काम नहीं है, क्योंकि यही कलाकार एक दिन वापस आने वाला था अपनी अनोखी कला और अपनी मजबूत इरादों के साथ। और तब वो सिर्फ एक गैलरी को नहीं बल्कि पूरे शहर की कला की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दे, और हाँ, अपने कीमती विचार कमेंट में जरूर लिखें, हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए कहानी के उस पल में चलते हैं। अपमान की उस दोपहर। बात तब की है जब अमन अपने बूढ़े पिता प्रकाश जी के साथ शहर की सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित कला गैलरी रचना आर्ट्स के सामने खड़े थे। अमन के हाथ में एक बहुत बड़ा कैनवास था। भले उस पर थोड़ी धूल जमी थी, पर उसमें अमन की आत्मा बसी थी। उस एक पेंटिंग को बनाने में उसने कितनी ही रातें जागी थी, छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइनिंग के काम से पैसे बचाए थे, और सबसे बड़ी बात एक अटूट विश्वास रखा था। आज वो सब कुछ लेकर दोनों पिता पुत्र उस चमचमाती गैलरी के सामने खड़े थे, जिसकी बात अमन हमेशा किया करता था। बेटा देखना, यही है ना गैलरी जिसके बारे में तू हमेशा कहता था? प्रकाश जी ने कांपते हाथों से गैलरी की बड़ी चमकदार खिड़की की ओर इशारा किया, जहां अंदर लाखों की पेंटिंग सजी हुई थी। अमन ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ पिताजी, यही है। आज मेरा काम यहाँ प्रदर्शित होगा, आप देखिएगा। जैसे वो अंदर पहुंचे, संगमरमर के फर्श पर एक चकाचौंध कर देने वाली युवती उनकी ओर आई। ये थी ईसा, जो गैलरी की मैनेजर और मालकिन की बेटी थी। उसकी निगाह झट से अमन के पुराने रंग लगे कपड़े और उसके पिता की साधारण चप्पलों पर टिक गई। उसके होठ पर एक अजीब सी हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो कोई मजाक देख रही हो। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? उसने एक ऐसे लहजे में पूछा जैसे कोई सड़क का भिखारी दान मांगने चला आया हो। अमन ने धीरे से अपना बड़ा कैनवास दिखाया। मैडम, मैं एक कलाकार हूँ और अपनी पेंटिंग यहाँ प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मैंने सुना है आप नए टैलेंट को मौका देते हैं। ईसा ने एक पल के लिए उन कैनवास को देखा और फिर और जोर से हंसने लगी। तुम्हारी औकात है इस गैलरी में अपनी पेंटिंग लगाने की? ये गैलरी करोड़ों की कलाकृतियां प्रदर्शित करती है। भाई साहब, अपनी हालत तो देखो, ये कोई गली नुक्कड़ का बाजार नहीं है जहाँ तुम ये फटे पुराने कैनवास लेकर आ गए। गैलरी के कुछ कर्मचारी भी पास खड़े हो गए थे आके, जो अपनी हंसी दबा रहे थे। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, दीदी लगता है ये गलती से सड़क किनारे वाले प्रदर्शनी की जगह यहाँ आ गया है। अमन की मुट्ठी कस गई, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत था। प्रकाश जी कुछ बोल पाते उससे पहले ईसा के पिता गैलरी के मालिक विनय कपूर वहाँ आ गए। क्या हुआ ईसा? पापा, ये लोग अपनी पेंटिंग बेचने आए हैं, उसने बैंक से कहा। विनय कपूर ने प्रकाश जी को देखा और एक पल रुककर बोले, भाई साहब, आप जैसे लोग को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ स्थापित कलाकार और हाई प्रोफाइल ग्राहक आते हैं। आप जैसे लोग हमारा समय बर्बाद न करें। बाहर का रास्ता यहाँ से है, आप जा सकते हैं। अमन अभी चुप था। प्रकाश जी सर से नीचे देख रहे थे। बेटा चल, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अमन की आंखें उठी। मैडम, आप मेरे कपड़े देखें, कल आप मेरी कला की कीमत देखेगी। वक्त बदलता है। क्या हम गरीब इंसान नहीं हैं? क्या हमारे अंदर जज्बात नहीं है? आपको अपनी पैसे और पद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। उनके घर देर है, अंधेर नहीं। वो जिसे चाहे एक झटके में फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, और जिसे चाहे अर्श से फर्श पर। गैलरी में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अमन ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बिना पलटे बाहर निकल गया। बाहर धूप थी, सड़क तप रही थी, लेकिन अमन का खून उनसे भी ज्यादा उबल रहा था। चलते हुए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज गैलरी में जगह नहीं मिली, लेकिन हिम्मत मिली है। और वो दिन दूर नहीं जब हम सिर्फ अपनी पेंटिंग नहीं बल्कि अपना पूरा
आर्ट ब्रांड स्थापित करेंगे। अमन को अब जिंदगी की सबसे कड़वी सीख मिल चुकी थी। लोग कपड़ों से नहीं हैसियत से पहचानते हैं और उनकी हैसियत तो अभी बनानी बाकी थी। गैलरी से निकलने के बाद महज 3 दिन बाद अमन शहर से वापस अपने छोटे से गांव लौट आया। गांव का साधारण कमरा, टूटी चारपाई और एक पुराना टैबलेट, बस इतना ही हथियार थे उसके पास। लेकिन उसके भीतर आग थी, वो अपमान की जो उसके दिल पर लिखा गया था। अब हर पल चीख रहा था, कुछ कर, अब वक्त तेरा है। अमन को डिजिटल आर्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत रुचि थी। एक दिन उसके दिमाग में एक रोशनी की तरह ख्याल आया, जब मेरे जैसे लोग गैलरी में जाते हैं तो उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है, तो क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए किसी की कला को भी इज्जत से प्रदर्शित कर सके, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। और फिर वही से जन्म हुआ रंगमंच का। यह एक ऑनलाइन आर्ट प्लेटफॉर्म था जो सीधे उन कलाकारों को दर्शकों से जोड़ेगा जिसके पास न कोई बड़ा नाम है और न ही गैलरी में घुसने का मौका। रंगमंच सिर्फ कला की कीमत पर ध्यान देगा, न कि कलाकार के कपड़ों या पत्ते पर। अमन ने दिन रात एक कर दिया। उसने खुद वेबसाइट डिजाइन की, कोड लिखा और हर छोटा बड़ा फंक्शन खुद ही संभाला। प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद उसने सोशल मीडिया पर बस एक पोस्ट डाली, बिना किसी बड़े परिचय पत्र के। अब हर इंसान अपनी कला का मालिक बन सकता है। रंगमंच डाउनलोड कीजिए। पहले हफ्ते में 200 लोग जुड़े, फिर 1000 और फिर एक दिन वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो में अमन ने एक छोटे से गांव के वृद्ध कुंवार की अद्भुत मूर्तियों को रंगमंच पर प्रदर्शित किया और उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा। लोग भावनात्मक हो गए। प्लेटफॉर्म का नाम चारों तरफ गूंजने लगा। महज 2 महीने में रंगमंच ने 1 लाख यूजर का आंकड़ा पार कर लिया। छोटे बड़े यूट्यूबर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने लगे और फिर एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर ने अमन को कॉल पर कहा, वी विल योर स्टोरी, लेट ग्रो टुगेदर। अमन ने हाँ कर दिया। अगले ही महीने कंपनी को 5 करोड़ की फंडिंग मिल गई। अब अमन के पास वो सब कुछ था, ब्रांड, पैसा, बेहतरीन टीम, लेकिन उसका चेहरा वही साधारण रहा। उसने पब्लिक में अब भी ज्यादा दिखाना पसंद नहीं किया। औकात देखने की बारी अब थी। उधर उसी शहर में विनय कपूर अपनी बेटी ईशा की शादी की बात चला रहे थे। एक रिश्तेदार ने बताया, एक लड़का है, बहुत समझदार, करोड़ों का स्टार्टअप चला रहा है, नाम है अमन। वो कहते हैं ना, लड़का सच्चा है और घर भी सीधा साधा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। विनय कपूर ने सोचा, वाह, एकदम परफेक्ट लड़का, हमारे जैसे खानदान के लायक है। ईशा ने अभी उत्साह दिखाया, पापा ऐसे लड़के के साथ तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। किसी को क्या पता था, जिस घर में वो रिश्ता लेकर जाने वाले थे वहीं पर कुछ साल पहले उनकी नजर में औकात से बाहर था। अमन को फोन आया, हम एक रिश्ते की बात लेकर आना चाहते हैं। अमन ने हाँ कर दिया। विनय कपूर और ईशा जब अमन के घर पहुंचे तो उन्हें एक साधारण सा दरवाजा देखा, लेकिन अंदर सब कुछ सलीके से रखा हुआ था। जैसे दरवाजा खुला, सामने खड़ा था अमन। ईशा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पिता के चेहरे से मुस्कान उड़ गए। अमन ने बिना कुछ भाव दिखाए कहा, आइए बैठिए, रिश्ता लेकर आए थे ना। पूरा कमरा शांत था और अमन के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ एक बात कह रही थी, अब तुम्हारी औकात देखने की बारी है। ईशा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जिसे वो कभी धुतकार कर भगा चुकी थी। आज वही लड़का उनके सामने बैठा था। विनय कपूर की सांसें अटक गई। सामने बैठा अमन, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास का एक अलग ही तेज था। कमरे में वो नहीं, उसका वजूद बोल रहा था। आप चाय लेंगे? अमन ने पूछा, लेकिन उसके लहजे वो ठंडापन था जो किसी समय की तपती जली जुबान से निकला बदला जैसा था। विनय कपूर ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमें तो यकीन ही नहीं है, तुमने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली। अमन ने सीधा मुंह बोला, कपड़े वही है अंकल, सिर्फ नजरें बदल गई है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। ईशा के पास कोई शब्द नहीं थे। वही लड़की जो कहीं ऊंची आवाज में हंसकर उसे भगा चुकी थी, अब नजरें झुकाकर बैठी थी। आपको रिश्ता करना था ना, तो मैं आपके अपने एम्प्लॉय की लिस्ट भेजता हूँ, मैं देख लीजिए किसका प्रोफाइल फिट बैठता है।
अमन ने बात काटते हुए कहा, नहीं बेटा, मतलब बात तो तुम्हारी और ईशा की हो रही थी। विनय कपूर पसीने में नहा चुके थे। अमन ने ईशा की ओर देखा। यह वही लड़की है ना जिसने कहा था तेरी औकात नहीं है इस गैलरी में अपनी पेंटिंग लगाने की। अब उनकी आंखें झुक चुकी थी। वो बेबसी जो कागज पर नहीं उनके चेहरे पर दिख रही थी। सॉरी, ईशा ने धीरे से कहा। अमन की आवाज भारी हो गई। जब पिताजी के साथ तुमने मेरी कला की कीमत आकी थी तब तुम्हें यह सब याद नहीं आया? अब मेरी कंपनी करोड़ों की है तो तुम्हें मेरा चेहरा दिखने लगा? अब कुछ नहीं बचा था डरने को। दोनों उठे और चुपचाप चले गए। अगले हफ्ते अमन ने रंगमंच का नया फैसला घोषित किया। शहर में पहली रंगमंच आर्ट गैलरी खुलेगी और लोकेशन ठीक उसी रचना आर्ट्स गैलरी के सामने जहाँ कभी उसे धक्के दिए गए थे। विनय कपूर गुस्से में तिलमिला उठे। ये हमारा अपमान है। अब बात उसकी इज्जत की नहीं, उनकी गैलरी के बंद होने की थी। रंगमंच आर्ट गैलरी खुली। चमचमाती डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम से लैस और सबसे खास बात, बिना कपड़े या शक्ल के भेदभाव के। उद्घाटन में अमन ने सिर्फ एक लाइन कही, हम लोगों के कपड़े और औकात नहीं देखते, उनके सपने देखते हैं। हर मीडिया चैनल पर यही लाइन वायरल हो गई। रंगमंच आर्ट गैलरी अब शहर की शान बन चुकी थी। यहाँ डिजिटल स्क्रीन पर कलाकार का नाम और उनकी कहानी दिखती थी। कस्टमर के लिए प्रीमियम चाय, कॉफी और सब से जरूरी किसी को कपड़ों से नहीं, इंसानियत और उनकी कला से तोला जाता था। जहाँ पहले अमन की हंसी उड़ाती थी अब वहाँ उसकी तारीफों की गूंज थी। उधर ईशा और उनके पिता रचना आर्ट्स गैलरी धीरे धीरे वीरान होने लगी। ग्राहक आने बंद हो गए। पुराने कस्टमर तक रंगमंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नई गैलरी की ओर शिफ्ट हो गए। हर हफ्ते घाटा बढ़ता गया। मार्केट में चर्चा थी। पुराना गैलरी आउटडेटेड हो गया है, रंगमंच ही ट्रेड है। एक दिन आखिरकार उनकी गैलरी का लोन डिफॉल्ट हो गया। बैंक ने नोटिस भेजा, 15 दिन में रिकवरी नहीं हुई तो सील कर दिया जाएगा। उसी हफ्ते अमन ने एक इवेंट रखा, रंगमंच फाउंडेशन डे। पूरे शहर के कलाकार, मीडिया, कॉलेज स्टूडेंट और इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। अमन ने उस इवेंट में एक छोटा सा वीडियो चलवाया जिसमें एक गरीब लड़का अपने पिता के साथ गैलरी में जाता है और अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता है। वीडियो का अंत होता है, आज वो लड़का रंगमंच का CEO है और जिसने उसे निकाला था अब खुद बाजार से बाहर है। हॉल तालियों से गूंज उठा। ईशा और उसके पिता पीछे खड़े वो वीडियो देख रहे थे। उनके चेहरों पर बड़ी बेबसी थी जो अमन ने कभी महसूस की थी। शाम को विनय कपूर खुद अमन के ऑफिस आए। बेटा, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए हैं। अमन चुप था। उनकी आंखों में एक ठंडा सा सुकून था। ईशा बोली, हमने बहुत बुरा किया था पर अब समझ में आया कि इंसान की औकात उसकी मेहनत से होती है, कपड़ों से नहीं। अमन ने सिर्फ एक लाइन बोली, कभी किसी की गरीबी या उनकी कला को मत तोलना, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। फिर उसने एक लेटर टेबल पर रखा, ये मेरा नया बिजनेस ऑफर है। रंगमंच अब आपकी गैलरी की जमीन खरीदना चाहता है ताकि वहाँ गरीब बच्चों के लिए आर्ट ट्रेनिंग की सेंटर खोला जा सके। दोनों सड़ रह गए। अमन ने उठकर कहा, मैंने बदला नहीं लिया है, मैंने तुम्हारी सोच बदल दी है और यही मेरी जीत है। अगले महीने उस गैलरी की बिल्डिंग पर एक नया बोर्ड लगा हुआ था, रंगमंच लर्निंग हब, जहाँ सपने पंख पाते थे। अमन ने अपने पिता को रंगमंच की चाबी दी। जब पिताजी ने पूछा, बेटा अब क्या करोगे? अमन मुस्कुराया और बोला, अब किसी कपड़े देखकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा पिताजी। अब रंगमंच सिर्फ कला नहीं, इज्जत भी दिलाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने कीमती समय से देकर हमारी कहानी सुने। फिर मिलेंगे कोई नया कहानी लेकर के। तब तक जय हिंद। अपना ख्याल जरूर रखें।